अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे और आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिकल लेक्चर जिसमें हम एक्सेल की ही बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने छोड़ा था चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करके अब चैप्टर नंबर 5 जो है ना उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसी को ही आगे लेके जो है वो अब चलते हैं ताकि आप लोगों की कंसेप्ट जो है ना मज़ीद क्या हो सकें, क्लियर हो सके। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेल का ओवरव्यू लिया था, बेसिक एक्सेल जो है ना उसकी डिस्कशन की थी। अब उसी को ही आगे लेके चलेंगे। ठीक है, उसी को ध्यान से जो है वो चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो क्या हो जाए, मज़ीद क्लियर। ये वही बुक है जो आप लोगों को दी गई हुई है। ठीक है, हम लोग इसके पेज जहाँ जिस पेज तक हम कर चुके हैं वो वहाँ तक मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आप लोग आज हमारा स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा। हम लोगों ने क्या करना है, डेटा को कैसे एंटर किया जाता है, फॉर्मेट कैसे किया जाता है, एडिट कैसे किया जाता है, इस पूरे लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर और कमिंग लेक्चर में हम यही बात जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या है, डेटा जो है वो एंटर किया जाता है इसके अंदर। तो आप लोग क्या करते हो, हम लोग एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, अपनी स्प्रेडशीट को ओपन कर लेते हैं। मेरे पास एक्सेल का 2016 वर्जन ही है तो मैं उसी को ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसकी एक ब्लैंक डेटाबेस जो है, ब्लैंक वर्कशीट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसमें क्या है कि आपने अगर वो डेटा एंटर करना है तो क्या है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्स्ट आप एंटर करना चाहते हैं, आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें ये प्रॉपर्टीज़ ये आपके पास बॉर्डर्स अवेलेबल हैं और बॉर्डर को अप्लाई कर देंगे तो आपके पास टेबल बन जाएगा। इस टेबल के अंदर मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, तो आप इसे सीरियल नंबर कह देते हैं, मैं इसे नेम कह देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फादर नेम आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, डिफरेंट किस्म का डेटा जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यूमेरिक डेटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये मैंने 1 और 2 एंटर किया है। मैं यहाँ से 1 और 2 को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सीरीज़ जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही आप मंथ की जो है ना वो सीरीज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह की सीरीज़ को भी जनरेट कर सकते हैं। आप 1, 2, 3 को भी जनरेट कर सकते हैं। आप डेज़ ऑफ वीक्स के मुताबिक भी सीरीज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं से टाइम कह देता हूँ। टाइम एंटर करते हैं जी, हमारे पास 12 AM हो गए तो 12 A और साथ में जो है ना वो हम लोग क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखें वो क्या लिखा जाएगा, 12 AM जो है वो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास PM करना है तो P और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या है, वो PM जो है वो आपके पास लिखा जाएगा। उसके अलावा आपके पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं जो हमारे पास यूज़ होते हैं, लेकिन फंक्शन हमेशा इक्वल टू स्टार्ट होता है। जैसे नो का फंक्शन है, ठीक है, ये नो का फंक्शन जो है ये भी आपके पास करंट डेट और टाइम के लिए हमारे पास जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद टू डे का फंक्शन है। ठीक है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें मैं किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये देखें टू डे का फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, हमें डेट रिटर्न कर रहा है। नो का फंक्शन जो हमें डेट और टाइम जो है वो दोनों रिटर्न कर रहा है, करंट डेट और टाइम। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है कि आप इसकी मदद से डेटा जो है ना वो क्या कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट वेज हो सकते हैं डेटा को एंटर करने के या फिर मैनिपुलेट करने के। आप चाहें तो आपने मल्टीपल रोज़ को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास मल्टीपल रोज़ क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। आप शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो आपके पास क्या है, मल्टीपल रोज़ जो है वो सिलेक्ट हो सकती हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो फादर नेम है ये पूरा एक सेल में फिट नहीं आ रहा, तो आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फादर, और ये जहाँ नेम है ना यहाँ पे कर्सर जो है वो हमारे पास क्या है, ब्लिंक कर रहा है। तो मैं यहाँ से अगर इसको ब्रेक एंटर करना चाहता हूँ तो वो सिंपली क्या करूँगा, आपके पास आल्ट प्लस एंटर जो है ना वो प्रेस कर देता हूँ। तो देखें जैसे ही आल्ट एंटर प्रेस किया है तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेक आ गया है। ऑटोमेटिकली हमारे पास जो नेम है वो कहाँ चला गया, दूसरी लाइन पे चला गया, उसी सेल के अंदर। तो ये आप लोगों के पास है अवेलेबल है। उसके अलावा आप लोगों के पास एक और चीज़ आती है, जैसे यहाँ पर मैं नेम एंटर कर देता हूँ, अपना नाम ही एंटर करता हूँ, वकार, और उसके बाद दूसरा जो है ना वो आपके पास है, लेकिन ये पूरा जो है वो नाम नहीं आया सेल के अंदर। तो मैं ऑटो फिट करने के लिए यहाँ से ना आप लोगों के पास वाप टेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिकली उस सेल को क्या कर देगा, फिट कर देगा। उसके बाद आप इसकी विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉलम की आप जितनी ज़्यादा इन्हांस करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन ये है कि आपके पास वार्प टेक्स्ट अगर किया हुआ है तो आप लोगों के पास क्या है कि अगर लाइन ब्रेक की हुई है तो फिर आपके पास टेक्स्ट दूसरी नीचे वाली लाइन पे रहेगा, वो दोबारा पहली लाइन पे आपके पास आना जो है वो क्या हो जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको इसको सेट करना पड़ता है, तभी वो आपके पास पहली लाइन के अंदर आता है। उसके बाद आप चाहें तो इसकी ये जो मैंने टेबल बनाया हुआ है यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो, यानी कि राइटिंग स्टाइल जो है वो बदला जा सकता है। उसके बाद साइज़ जो है उसे इन्हांस किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे कलर्स वगैरह जो है ना वो भी असाइन किया जा सकता है। ठीक है जी,
उसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ पे यानी कि ये कलर्स वगैरह जो है ना वो दिए जा सकते हैं। आप चाहें तो ये टेबल को बैकग्राउंड कलर भी जो है ना वो असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास मल्टीपल वेज हैं टेबल को क्या करने के, फॉर्मेट करने के। ये सेल पूरा फिट नहीं आ रहा था, इसलिए इन्होंने ऐसे कन्वर्ट कर, जैसे मैं साइज़ बढ़ाता हूँ तो ये क्या कर देगा, इसे फिट कर देगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है कि एक्सेल की आप क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट को वार्प कर सकते हैं, सीरीज़ ऑफ डेटा एंटर कर सकते हैं, ब्लैंक जो है ना वो सिंबल जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे एक रो और इंसर्ट करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ये इंसर्ट, तो ऑटोमेटिकली रो इंसर्ट हो जाएगी। कॉलम इंसर्ट करनी है, राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट कॉलम। तो आप चाहें तो रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम को भी क्या किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है, मल्टीपल वेज हैं कॉलम्स या रो को इंसर्ट करने के। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ से इंसर्ट करना है, आप यहाँ से भी, ये होम के अंदर से भी, सेल में से भी जाके सेल्स वगैरह को, शीट्स वगैरह को, कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास, जैसे ये दरमियान वाला सेल मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो ये मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कॉलम। तो आप लोगों के पास ये जो कॉलम होगा ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगी। जैसे ये रो मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डिलीट में जाऊँगा और यहाँ से ये जो रो है ये क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। तो वो रो क्या हो जाएगी, हमारे पास डिलीट हो जाएगी। तो आप कॉलम्स भी डिलीट कर सकते हैं, आप रोज़ भी डिलीट कर सकते हैं, आप सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास है। उसके बाद आप बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों के सामने जो बॉर्डर अप्लाई किया है, ठीक है। आप चाहें तो आपके पास टेक्स्ट को कलर किया जा सकता है, आप लोगों के पास सेल को जो है वो कलर किया जा सकता है, आप अलग-अलग कलरिंग भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जैसे चाहें वैसे जो है ना वो आपके पास इसके अंदर क्या किया जा सकता है, हमारे पास चीज़ों को जो है वो कलर अप्लाई किया जा सकता है, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे देखें, इसे मैंने ब्लैक कर देता हूँ तो ये ब्लैक हो गया है। इसे मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर कोई और कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसके डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये देखें आपके पास, तो ये आप लोगों के पास क्या है, सेल कलरिंग है, आपके पास टेक्स्ट कलरिंग है। आगे अलाइनमेंट आ जाती है। अलाइनमेंट किस तरह, जैसे यहाँ पे देखो ये बिल्कुल नीचे करके लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, आप दरमियान में, आप इसे लेफ़्ट साइड पे, आप इसे राइट साइड पे। ये चीज़ें कब आपको क्लियर होंगी, मैं जब इसका साइज़ बढ़ाता हूँ ना, अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। जब ये सेल है इसके अंदर आपके पास देखें, अब ये दरमियान में अलाइन है, आप बिल्कुल टॉप पे अलाइन है, आप लोगों के पास बिल्कुल राइट साइड पे अलाइन है, लेफ़्ट साइड पे अलाइन है। आप इसकी जो है ना अलाइनमेंट सेंटर में भी कर सकते हैं, आप इसकी डायरेक्शन भी जो है ना वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे इसे अलाइन किया जा सकता है। तो इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो रोटेशन भी की जा सकती है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप लोगों की अपनी जो है ना वो आप लोगों के पास क्या है, डायरेक्शन है। उसके अलावा आप देखें, अगर आप मैंने क्या रहा हूँ कि ये 2-3 सेल्स हैं, इनको इकट्ठा मिला दिया जाए, ठीक है, तो मैं इसे मर्ज एंड सेंटर का नाम कर दूंगा। तो आपके पास इसे क्या किया जा सकता है, आप लोगों के पास मर्ज किया जा सकता है, मल्टीपल सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पास जोड़ा जा सकता है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, मर्ज एंड सेंटर है। और ये आप लोगों के पास क्या है कि सेल की अलाइनमेंट भी जो है ना वो, यानी कि टेक्स्ट जो है उसको अलाइन भी डिफरेंट तरीक़ों से आप लोगों के पास किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है कि आप लोगों को अगर कहा जाता है शीट का जो है वो बैकग्राउंड जो है ना वो इंसर्ट करें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पेज लेआउट में जाके जो है ना इसका बैकग्राउंड वगैरह जो है ना वो सेट किया जा सकता है। ये कि आपके पास जो टेबल है उसका बैकग्राउंड जो सेट किया जा सकता है, वो कैसे सेट किया जा सकता है, ये पेज लेआउट में हम आ चुके हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड, और आप अपने सिस्टम से क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम फाइल की मदद से, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो डेस्कटॉप पर अगर कोई पिक्चर अवेलेबल है, मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये बीकॉम की पिक्चर ले लेता हूँ, तो ये देखें आपके पास क्या है, बैकग्राउंड इमेज जो है ना वो क्या हो जाएगा, आपके पास सेट हो जाता है। उसके अलावा आप चाहें तो इसके कुछ और चीज़ें भी जो है ना इसके अंदर की जा सकती हैं, और वो चीज़ें क्या हैं कि आप लोग इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे अंडरलाइन करने का मैंने प्रोसीजर ऑलरेडी बता दिया है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली खान, ये देखें ऑलरेडी ये क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है। तो अंडरलाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने ऑलरेडी इसे क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। आप चाहें तो इसे डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडरलाइन से आपके पास क्या है, कुछ ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मर्ज करने का प्रोसेस भी देख लिया है। इसके अलावा कॉलम की विड्थ और हाइट जो है ना वो भी सेट की जा सकती है ना, आप लोगों के पास कैसे सेट की, कॉलम सेलेक्ट करें, उसके बाद इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट में
आप लोगों के पास क्या है कि सॉरी इंसर्ट कह रहा हूँ, होम के अंदर हमारे पास क्या है, ये फॉर्मेट का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ से रो हाइट आपके पास जो है ना ये सेट की जा सकती है। आप चाहें तो कॉलम की विड्थ सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑटोमेटिकली चीज़ों को सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल, चाहें तो विजिबिलिटी भी की जा सकती है। आप ऑर्गेनाइज कर रीनेम कर सकते हैं शीट्स को, आप एक शीट को दूसरी शीट में कॉपी कर सकते हैं, आप सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप उन्हें लॉक कर सकते हैं। आप चाहें तो फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन में कुछ फर्दर चीज़ें भी हैं। आप चाहें तो बॉर्डर को भी डिफरेंट तरह की कलरिंग जो है ना वो आप लोगों के पास दी जा सकती है। यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करें, यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करें और उसके बाद क्या कर दें, उसकी जो कलरिंग है वो क्या कर दें, उसे अप्लाई कर दें, तो आपका बॉर्डर भी क्या हो जाएगा, आपके पास कलर हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है कि आप चाहें तो कलरिंग वगैरह भी जो है ना वो क्या कर सकते हैं, यूज़ किया जा सकता है। ये आपके पास ये जो आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन है इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर कुछ डिफरेंट तरह के सिंबल्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास ये इंसर्ट के अंदर अब ये जो सिंबल हैं ये आप लोगों के पास है डिफरेंट तरह के अवेलेबल हैं। जैसे सिंबल इंसर्ट करना है तो आप लोगों को कहाँ पे जाएंगे, सिंपली आप लोगों के पास ना यहाँ पे ये सिंबल्स के ऑप्शंस भी डायरेक्ट अवेलेबल होते हैं। किस तरह से, जैसे यहाँ पे देखें ये आपके पास सिंबल का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। इसमें से जो सा भी सिंबल आप इंसर्ट करना चाहें वो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया है, जिस सिंबल पे आप क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से ये 12 नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो नंबर इंसर्ट हो जाएगा। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो वो सिंबल्स वगैरह भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इससे स्पेशल सिंबल्स भी आप यहाँ पर इसके अंदर ला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ पे जो है ना फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप लोगों को याद हो वर्ड के अंदर भी हमने देखा था, आपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना है और उसको किसी आस के साथ रिप्लेस करना है तो आप इस सिंबल का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सिंपली जो भी सिंबल है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी फर्दर फंक्शनैलिटीज़ आप लोगों के सामने आ जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने रो और कॉलम्स को कैसे हाइड करना है वो आप लोगों को डिफ़ाइन किया है कि फॉर्मेट सेल के अंदर ना ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चीज़ों को हाइड कर सकते हैं, आप उसको विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। आप रोज़ एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करके उसके बाद इसके ऊपर जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाहें वो आप परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके अलावा ना हमारे पास यहाँ पे कुछ फर्दर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और वो ऑप्शंस क्या हैं कि आप अपने पेन्स वगैरह को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों के सामने अगर डेटा ज़्यादा है, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वो आगे पीछे मूव हो रही हैं कॉलम्स, तो क्या करेंगे, जब आप फ्रीज़ कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो वो वही जहाँ फिक्स रहेंगे और बाकी डेटा जो है वो आप लोगों के पास क्या होगा, सिंपली हमारे पास मूव करता रहेगा। तो स्ट्रीम पैनल जो है ना वो आपके पास कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने कहा जी हमने इन दोनों को जो है ना वो मूव नहीं करवाना, ये जो ऑलरेडी जो है ना वो एक ही जगह पे फिक्स रहेंगे। तो मैं इन 2-3 सेल्स को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ना ये फ्रीज़ फैंस जो है ना वो अवेलेबल हैं। इन फैंस को मैं क्या कर देता हूँ, फ्रीज़ करता हूँ। जैसे ही फ्रीज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि ये आपके पास अपनी जगह से जो है ना मूव नहीं करेंगे, ठीक है। ज़रा गौर कर लीजिएगा दोबारा से जी, मैंने ये कॉलम जो है ना वो क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए ये कॉलम्स मैंने 2-3। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे फ्रीज़ पैन किया है, ठीक है। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया है तो आप लोगों के पास क्या है कि एक थोड़ा सा हिस्सा जो है ना इसका मूव नहीं करेगा, ठीक है। वो आपके पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। देखें ये जो पहला हिस्सा था यहाँ पे ये मूव नहीं कर रहा, ये क्या है हमारे पास क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है। बाकी सारा मूव कर रहा है लेकिन वो हिस्सा क्या कर रहा है, फिक्स रह रहा है। तो इसे फ्रीज़ कहा जाता है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे अनफ्रीज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी हाइड होता तो यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन आप अनेबल होता तो आप क्या कर सकते थे, इसे हम अनहाइड भी कर सकते थे। उसके अलावा आप लोगों के पास कुछ फर्दर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो बैकग्राउंड पे आपको बॉर्डर, ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं ना, ये व्यू के ऊपर ग्रिड लाइन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये बैकग्राउंड से हमारे पास वो जो लाइंस थी बनी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वो ख़त्म हो गई हैं। अगर टेबल और कॉलम्स की हेडिंग आपने ख़त्म करनी है, ये रोज़ एंड कॉलम जो बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर इस व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हेडिंग भी क्या हो जाएगी, आपके पास ख़त्म हो जाती है। तो आप जैसे चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप यहाँ से डेटा को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे,
सी करके आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप जहाँ पे चाहें इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कट करके कॉपी भी किया जा सकता है, पेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये आप लोगों के पास मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास ना यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग जो है ना वो अवेलेबल है। फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को डिफरेंट वेज़ में फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने से क्या मुराद है, सर देखिएगा मैं यहाँ पे जो है ना वो एक कॉलम मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं रुपीज़ कह देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे रुपीज़ का नाम दिया, मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियर है। इधर मैं कुछ वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी क्योंकि हमने आगे ऑलरेडी अंडरलाइन की फंक्शनलिटी परफॉर्म की थी, तो इसको मैं रिमूव करने के लिए दोबारा से अंडरलाइन और बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये देखें अब इसके अंदर कोई फंक्शनलिटी अप्लाइड नहीं है और यहाँ से ये फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, ठीक है। आपने करेंसी के फॉर्मेट में जाना है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, से करेंसी के फॉर्मेट में इसे सेव कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिकली किसका साइन आ गया है, डॉलर का साइन आ गया है, ठीक है। आप चाहें तो ये जो फॉर्मेटिंग है, ये जो 00 हैं, इन्हें आप क्या कर सकते हो, इन्हें आप कम भी कर सकते हैं और इधर हमारे पास क्या है, इन्हें हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास देखें यहाँ पे, ठीक है, आपके पास ये देखें अभी आपके पास वो 00 आ रहा था पॉइंट के बाद, वो हमारे पास ख़त्म हो गया है। तो ये आपके पास इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये आप लोगों के पास अवेलेबल है, इसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसी वैल्यू होती है वैसे ही फॉर्मेट जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि वैसी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, हमें नज़र आएँ, ठीक है। उसके अलावा ये आप लोगों के पास कुछ फर्दर फॉर्मेटिंग भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो मोर फॉर्मेट्स में से जाके खुद से भी कोई ना कोई फॉर्मेट जो है ना वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और आप जौन सा भी सिंबल चाहें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना करेंसी के डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने किसको जो है ना, कौन से फॉर्मेट का जो है ना वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास है कि आप लोगों के पास जो फॉर्मेट है जो आप लोगों को यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये वैल्यू को वैसे ही आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है कि कुछ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स अवेलेबल हैं। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। इनसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे ताकि चीज़ें आप लोगों को क्या हो जाए, मज़ीद क्लियर हो जाए। इनको ध्यान से समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये इजी चीज़ें हैं, सिर्फ देखने से अलग रखनी है। प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन आ जाता है या कोई आप लोगों की फील्ड ऐसी है ना प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करने वाली, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी फील्ड है, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।